नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सारा दिन मीडिया पे एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई थी और उस बहस की जो शुरुआत हुई थी वो राहुल गांधी जी के एक बयान से शुरू हुई थी। आज राहुल गांधी जी ने पता नहीं क्यों कैसे एक बयान दिया और ट्रंप की नकल उतारते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि ट्रंप का फोन आया मोदी के पास और मोदी को कहा नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर के उसको बंद कर दिया और सीज फायर कर दिया और जो पाकिस्तान का के साथ हमारा युद्ध था वो युद्ध बंद कर दिया। इससे पूरे देश का अपमान हुआ है और हमारी सेनाएं जो जीत की तरफ बढ़ रही थी उसका भी अपमान हुआ है। तो इसके बदले में बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र सरेंडर की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से लेके ने और सोनिया गांधी के टाइम तक सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या पता गांधी परिवार ने कितनी बार सरेंडर किया था, एक बार वो जाकर मीडिया में देख लें। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी जो है ना वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और ये बहस काफी गर्म बहस है और काफी हर चैनल के ऊपर बहुत ही तीखी एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम भारत लिंक ग्लोबल जो चैनल है वो इस मामले में अपने विचार रखे। तो इसमें मेरा ये मामला है दोस्तों कि राहुल गांधी का ये बयान करना कि नरेंद्र सरेंडर, ये मेरे हिसाब से अनुचित है। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो कोई भी आदमी जब दो परमाणु संपन्न देशों में युद्ध होता है तो कोई भी जिम्मेदार आदमी वो ये प्रयास करता ही है कि किसी तरह ये युद्ध ना हो और जो बेगुनाह आदमी वो मारे ना जाए। आपको याद होगा जब पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और युद्ध शुरू हो चुका था, उन्होंने तो शुरुआती युद्ध के लिए की थी, युद्ध ही था वो तो शुरू दिन से ही। तो भारत ने भी ये कहा था कि आपस में डायलॉग से यानी बातचीत से मामले को सुलझाया जाए, हथियारों से नहीं। तो भारत ने अपनी जिम्मेदारी समझी थी और उस मामले में यूक्रेन युद्ध को और रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप ने भी कितनी बार प्रयास किए थे और फ्रांस ने प्रयास किए और टर्की तो आज भी प्रयास करने लग रहा है। अभी 2 दिन पहले इस्तांबुल में यूक्रेन के और रूस के अधिकारियों की बातचीत हुई थी ताकि किसी तरह इस युद्ध को रोका जा सके। तो कोई भी जिम्मेदार आदमी हो या देश हो वो उसको रोकने का प्रयास तो करता ही करता है। जो युद्ध की विवक्षा को जानता है, उसकी संवेदनशीलता को जानता है, वो प्रयास करेगा। तो ऐसे में अगर ट्रंप ने कोई प्रयास किया भी था तो ये तो ट्रंप का बड़पन था। और पहली बात तो ये है कि भारत का जो सीज फायर था तो वो पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने 2 बार फोन किया था और 2 बार उसके कहने से हमारे डीजीएमओ के पास उन्होंने 2 बार फोन मिलाया। तो उसने जब हमारे डीजीएमओ ने सरकार से बात किया, नरेंद्र मोदी जी से बात की, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और ये सीज फायर हो गया। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि जो युद्ध की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक था यानी ऑपरेशन सिंदूर था वो युद्ध था ही नहीं। पहलगाम हमले का जो बदला था ये, जब पहलगाम आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अटैक किया तो जैसे पहले उरी में और पुलवामा में हमला किया था और उसके बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसी तरह की प्रतिक्रिया पुलवामा के अंदर भी, पहलगाम के अंदर भी अब जो अटैक हुआ था उसके प्रत्युत्तर में थी। और मोदी जी ने पहले ही कह दिया था कि जो आतंकवादी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा और जो आतंकवादियों को श्रेय देते हैं यानी उनको शरण देते हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको पहली रात में मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया था, यानी हमारी सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया था। और जो उनके पीछे जिनका हाथ था यानी मिलिट्री का था, तो एयरबेस को हमारी सेनाओं ने, वायु सेना ने ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इसके पीछे जो हाथ था या जो इच्छा शक्ति थी वो भी तो नरेंद्र मोदी जी की थी। आप याद करिए, मतलब राहुल गांधी जी को याद करना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आतंकवादी अटैक किया करते, निर्दोष आदमियों को मारा करते। तो सिर्फ मनमोहन सिंह जी थे वो उसकी एक बार कड़े शब्दों में निंदा कर दिया करते, डोजियर सौंप दिया करते और मामला खत्म हो जाया करता। तो कम से कम अब जो इस तरह का अटैक करके ने हमारी सेना उनको जवाब दे रही है और कड़ा जवाब दे रही है, तो उसका श्रेय भी तो नरेंद्र मोदी को ही जाता है। और एक तरह से ये युद्ध छिड़ता रह गया और पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि भारत के ऊपर अटैक किया जाए। उसने अपने ड्रोन से या फिर अपने फाइटर प्लेन से
अटैक भी किया था, पूरी तरह कोशिश की थी। उसका मकसद ये था कि कम से कम 2 दिन तो ये चले, यानी 48 घंटे तो ये युद्ध चले। लेकिन हमारी सेनाओं ने 8 घंटे में ही पाकिस्तान की अगर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, उनको रिक्वेस्ट करने पर, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। तो इसके पीछे भी अगर कोई इच्छा शक्ति थी तो वो नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति थी। इस चीज को इनकार नहीं किया जा सकता। और ये आरोप लगाना कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि ये राहुल गांधी का मतलब बचपना है, जिसको कि पप्पू बोलते हैं या इस तरह के वो करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्या मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को युद्ध की विकसित के बारे में पता होगा। अगर कम से कम उनको नहीं पता और वो जानना चाह रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो यूक्रेन की पब्लिक से एक बार मिलने जाकर गाजा पट्टी में जो इजराइल अटैक कर रहा है, जो गाजा पट्टी में लाखों आदमियों को उसने मार दिया, उनके परिवारों से जाके मिल ले। और अगर और कहीं से नहीं भी मिलना तो कम से कम 21 मई 1991 का दिन याद करिए, जब राजीव गांधी की लिट्टे के समर्थकों ने हत्या कर दी थी। तो उस टाइम तो एक गांधी परिवार पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार था, पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ थी, पूरा देश उनके साथ था। लेकिन फिर भी क्या एक बार उस दिन को याद करेंगे राहुल गांधी? क्या उनको नींद आई होगी? क्या उनको सुरक्षा का घर उनके दिल में नहीं कर गया होगा? क्या उनको डर नहीं लगा होगा? क्या उनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई नहीं दिया होगा उस दिन? अगर उनको ऐसा दिखाई दिया तो वो ये कैसे सोच रहे हैं कि भारत को युद्ध करना चाहिए था? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में ऐसा युद्ध और दोनों देशों से लाखों आदमी मारे जाएं, उनके घर बर्बाद हो जाएं? क्या ऐसा करना ठीक है? मैं ये समझता हूँ कि सरासर बेवकूफ़ी है राहुल गांधी की, और जो इस तरह की बात कर रहे हैं और जो कहने के लिए कि विरोध करना है सरकार का तो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के मान सम्मान से नहीं खेलना चाहिए। और इसके पीछे अगर आज पूरी दुनिया में अगर भारत की युद्ध की या भारत की सेनाओं की अगर प्रशंसा हो रही है तो वो भी इसी पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पर अटैक के कारण ही हो रही है। और उसके पीछे निश्चित रूप से पूरी की पूरी इच्छा शक्ति, प्लानिंग और फौज के पीछे जो हाथ था वो नरेंद्र मोदी का हाथ था। इसके अंदर वो जो पहलगाम में मारे गए थे उनके परिवार तो पूरी तरह से संतुष्ट है ही है, पूरा देश भी ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट है। और इस मामले में नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती, बल्कि उसने भारतीय सेनाओं का दुनिया में गौरव बढ़ाया। इस चीज के लिए वो बधाई के पात्र हैं। और इस तरह का अटैक करना और युद्ध में ना कन्वर्ट होने देना, ये भी मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी की समझदारी है कि वो उसने जवाब भी दे दिया और युद्ध में जाने से भी बच गए। तो मुझे लगता है कि देश के लोगों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि राहुल गांधी बेसिर पैर की बात करे तो ऐसे मामले में राहुल गांधी का विरोध करना चाहिए जितना भी ज़्यादा उसके, और उसके तो कांग्रेस के नेताओं का, जिन नेताओं ने इस तरह की बात की उनका विरोध करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। और वो समर्थन करेंगे तब भी इसी तरह की अगर कोई भी पाक या और कोई देश नापाक हरकत करेगा तो वो खुले दिल से इस तरह का जवाब दे सकते हैं और भारत की जो उम्मीदें हैं उनको जगाए रख सकते हैं, भारत की रक्षा कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों कि इस मामले में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल सही है और उन्होंने फौज का जो खुला छूट दी तो फौज ने भी खुल के कार्य किया। फौज भी इसके लिए साधुवाद की पात्र, प्रशंसा की पात्र है और राहुल गांधी की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आपसे मेरी गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो भी कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और इसके साथ ही एक बार आप लोगों का फिर से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।